जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में हमेशा आपकी कृपा बनी रहे और उनकी हर परेशानी दूर हो। दोस्तों, आज की इस वाणी को आप पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मित्रों, आइए बिना किसी देरी के आज की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान दिल से साफ होता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में साफ दिल वाले लोग दूसरों की नीयत पर शक नहीं करते और यही भरोसा अक्सर उन्हें धोखा दिलाता है। दुनिया बहुत चालाक है, यहां आपकी मासूमियत को कमजोरी समझा जाता है। बुढ़ापा शायद इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जवान होते वक्त जिस औलाद को पालने के लिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वही औलाद अक्सर बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझने लगती है। यही वजह है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों के घर में नहीं बल्कि वृद्धाश्रम में अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। यह सच्चाई कड़वी है, मगर यही समाज की हकीकत बन चुकी है। आज का सच ये है कि अक्सर अच्छे लोग हमेशा सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वे दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन बदले में लोग वही दिल बार बार तोड़ते हैं। ये बात साफ है कि अब दुनिया अच्छे दिल वालों की नहीं बल्कि चालाकों की हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया उसकी सारी अच्छाई भूल जाएगी, लेकिन एक गलती को कभी माफ नहीं करेगी। यही समाज का असली चेहरा है। यहां लोग आपके किए 100 अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देंगे और एक भूल को बार बार गिनाएंगे। आजकल रिश्तों की मिठास शब्दों में नहीं, वक्त में होती है। जब तक आपके पास पैसा है, काम है, शोहरत है, तब तक सब आपके साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, आपके अपने ही सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। असल में पैसा इंसान के चारों ओर भीड़ खड़ी कर देता है, लेकिन वही भीड़ मुश्किल समय में गायब हो जाती है। सपनों और मेहनत का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीज और पानी का। अगर बीज बो दिया जाए लेकिन पानी न दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही बिना मेहनत के सपने कभी पूरे नहीं होते। दोस्ती की कसम खाने वाले भी अक्सर तब सबसे पहले गायब होते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हकीकत यही है कि लोग आपके साथ तभी तक चलते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा है। फायदा खत्म होते ही दोस्ती और रिश्ते दोनों की असलियत सामने आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड और पेट, ये दोनों ऐसे बोझ हैं जिन्हें उठाकर चलने वाला इंसान कभी हल्का महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि घमंड इंसान की सोच को भारी कर देता है और पेट इंसान की जरूरतों को। जब तक इंसान का पेट और अहंकार शांत नहीं होता, तब तक वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। हर इंसान मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन दुनिया केवल नतीजे देखती है। अगर आप सफल हो गए तो लोग आपके साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, लेकिन अगर असफल हो गए तो वही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। मेहनत और पसीना सिर्फ आपको पता होता है, दूसरों को बस आपकी सफलता की चकाचौंध दिखती है। बेटा जब छोटा होता है तो पिता की हर बात को धर्म समझता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे अपने पिता के निर्णय गलत लगने लगते हैं। यह उम्र का खेल है। समय के साथ बेटा खुद पिता बनता है, तब उसे एहसास होता है कि फैसले लेना कितना मुश्किल काम है। यही जीवन का चक्र है। जब तक हम खुद किसी स्थिति से नहीं गुजरते, तब तक हमें दूसरों की कठिनाइयों का एहसास नहीं होता। भरी हुई जेब कई बार इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है, लेकिन खाली जेब जिंदगी का असली मतलब सिखा देती है। पैसों की कमी ही हमें मेहनत करना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है और धैर्य का महत्व बताती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, उनकी परवाह करने वाला अक्सर कोई नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परवाह करना बंद कर दें, क्योंकि परवाह इंसानियत की असली पहचान है।
और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो जवाब केवल एक ही शब्द में देना, समय। सही समय पर सब आपके साथ होते हैं और गलत समय पर कोई नहीं। आपका समय अगर सही है तो सबसे बड़े दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और समय अगर गलत है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिंदगी की लड़ाई हर किसी को अकेले लड़नी पड़ती है। लोग तसल्ली तो दे देंगे, लेकिन आपके साथ मैदान में कोई खड़ा नहीं होगा। असली ताकत आपकी सोच और आपके कर्मों में होती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि कमजोर मन वाला इंसान कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। लोगों की फिक्र मत कीजिए। अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर आप कामयाब हो गए तो वही लोग आपसे जलेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका असली परिचय है। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, किताबों से, दोस्तों से, अनुभवों से, लेकिन संस्कार केवल घर से ही मिलते हैं, और यही संस्कार जीवन की नींव है। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर आज तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। पैसा साथ तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब तक है यह आपको ऊपर जरूर उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में हर इंसान को दो चेहरों से मिलना पड़ता है, एक असली चेहरा और दूसरा नकली। नकली चेहरे अक्सर मुस्कान या खुशी के समय में मिलते हैं, और असली चेहरे मुसीबत में। यही है रिश्तों की सच्चाई। इंसान की हालत तब सबसे खराब होती है जब उसे अपने ही लोग पराया बना देते हैं। बाहर के लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने ही ठुकरा दें तो इंसान टूट जाता है। एक और कड़वा सच यह है कि लोग आपकी नाकामियों पर तो खुलकर हंसते हैं, लेकिन आपकी मेहनत पर कभी तालियां नहीं बजाते। मगर सफलता मिलने के बाद वही लोग आपके साथ खड़े नजर आते हैं और कहते हैं, हम तो शुरू से ही तुम्हारे साथ थे। यही है आज की दुनिया। आज का इंसान चेहरे पर मुस्कान और दिल में नफरत लिए घूम रहा है। कोई किसी का सच्चा नहीं है। दोस्ती तक सिर्फ फायदे पर टिकी है। जब तक पैसे और मौज मस्ती चलती है तब तक दोस्त हैं। जैसे ही जेब खाली हुई, दोस्त भी नजरें फेर लेते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तब आपको सच पता चलता है कि कितने लोग आपके अपने हैं और कितने सिर्फ दिखावे के। क्योंकि ज्यादातर लोग साथ तभी देते हैं जब उन्हें यकीन हो कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा। समाज हमेशा ताकतवर को सलाम करता है और कमजोर को कुचल दिया जाता है। चाहे सच आपके साथ हो, लेकिन अगर ताकत आपके पास नहीं है तो दुनिया आपकी आवाज नहीं सुनेगी। यही कारण है कि कई बार झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है। इंसान चाहे दूसरों के लिए कितना भी त्याग क्यों ना कर ले, एक वक्त ऐसा आता है जब लोग उसी त्याग को भूल जाते हैं, और जब आपको उनकी की मदद की जरूरत होती है तब वही लोग आपको यह कहकर छोड़ देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। असल में उन लोगों के पास वक्त तो होता है, लेकिन आपके लिए नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर दिल में वही लोग जगह बनाते हैं जिनके मन साफ होते हैं। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। मन का साफ होना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। बाहरी रूप तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अच्छे मन की छाप हमेशा बनी रहती है। सच्चाई तो यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई आप अकेले ही लड़ते हो। परिवार हो, दोस्त हो या रिश्तेदार, ये सब बस आपको दिलासा देते हैं। मैदान में उतरना और चोट खाना हमेशा अकेले इंसान की ही कहानी होती है। इंसानियत का मतलब अब किताबों तक ही सीमित रह गया है। अब लोग रिश्ता निभाने से ज्यादा अपना फायदा निकालने में लगे हैं। जिन रिश्तों को कभी खून का रिश्ता कहा जाता था, अब वे भी कागज और संपत्ति की वजह से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि
पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन सच यह भी है कि पैसा जितना जोड़ो उतना कम पड़ता है। और रिश्ते, वो पैसा खत्म होते ही अपनी असलियत दिखा देते हैं। आप करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर एक दिन बीमार पड़ गए तो वही करोड़ आपके लिए दवा तो खरीद सकते हैं, पर दिल से देखभाल करने वाला इंसान नहीं खरीद सकते। आज की दुनिया में रिश्ते खून से नहीं, ज़रूरत से जुड़ते हैं। जब तक आप किसी काम के हैं, सब आपके अपने हैं। जैसे ही आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई, लोग आपका नाम तक भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज इंसान अपने घर में भी पराया सा महसूस करता है। आज का समाज इतना बदला हुआ है कि अच्छे इंसान को बेवकूफ़ समझा जाता है और चालाक इंसान को समझदार। लोग दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिंदगी में ये 3 चीजें कभी नहीं खोनी चाहिए। पहली, विश्वास, दूसरी, उम्मीद, और तीसरी, धैर्य। क्योंकि अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं, उम्मीद खत्म हो जाए तो इंसान जीना छोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात, अगर किसी इंसान का धैर्य खो जाए तो वह मंजिल मिलने से पहले ही हार मान लेता है। आज की असलियत यह भी है कि लोग दूसरों के दुख में खुश होते हैं, सामने से सहानुभूति जताते हैं, लेकिन अंदर से यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ। इंसान अब इंसान का दर्द नहीं समझता, बल्कि उसमें भी अपनी खुशी ढूंढता है। कभी हार से मत डरिए, हार ही इंसान को मजबूत बनाती है। जो हर बार जीतता है उसे जीत की कीमत नहीं पता, लेकिन जो हार हार कर जीतता है वह जीत को सबसे ज्यादा सम्मान देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखे।